एग्जाम्पल नंबर 6, वेइंग द अर्थ, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा। आपको अर्थ का वजन पता लगाना है। क्या दिया हुआ है? गिवन द फॉलोइंग डाटा, जी की वैल्यू दी हुई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टैंडर्ड यूनिट में, रेडियस ऑफ द अर्थ इतना है, इट इज़ इन मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, द डिस्टेंस ऑफ द मून इज़ दिस मच, जो मून का डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ से कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है ये आर ई प्लस एच है, ये दोनों मिला के, राइट। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवोल्यूशन 27.3 डेज दिया हुआ है। अब हमको पता है ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ एम ई इन 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट तरीके से हमें मास ऑफ द अर्थ पता लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्थ है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? मून घूम रहा है, और हमको ये सब चीज़ें दी हुई हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, डिस्टेंस इसका सेंटर यहाँ तक दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ होगी, जी की ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो वी विल यूज सिंपल फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़, हमें इसको मालूम ही है क्या होता है। फार्मूला होता है GMME अपॉन R², ये हमें मालूम ही था। और मास ऑफ द मून हमें मालूम है m=mg, वेयर m इज़ द स्मॉल ऑफ द मास। तो देखो हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं, G=GME अपॉन दिस। देखो जी की वैल्यू ये दी हुई है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें मालूम है, मास ऑफ द अर्थ निकालना है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये दी हुई है। इससे हम यदि कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ। इसको आप यूज़ करोगे तो मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.97 × 10⁻24 kg। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से बिटवीन 2 बॉडीज़ निकालते हैं तो सॉल्व हो गया। दूसरा हमें क्या आता है, द मून इज़ अ सेटेलाइट, क्या मून एक हमारा सेटेलाइट है, तो हमको मालूम है इट फॉलोज द कैप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, एंड इफ इट फॉलोज तो दैन कैप्लर्स लॉ का T² = K RE + H का होल क्यूब, और K की वैल्यू हमें मालूम है 4π² GME। यहाँ पे भी मास ऑफ द अर्थ यदि हम इसमें डाल दें इस फॉर्मूले को यूज़ करते, और ये हमें सब वैल्यू दी हुई है, लेट्स पुट इट एंड यू सॉल्व इट। तो दूसरा हमको रिमेंबर, ये जो मून का जो डिस्टेंस दिया हुआ है RE + H = ये हमें दिया हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ये दोनों को ऐड करो, नो, ये RE + H टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मीन्स यहाँ से लेके इस जो मून का सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, जो उस पर रोटेट कर रहा है, राइट। तो ये रेडियस दी हुई है, सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ से भी GM मीन्स मास ऑफ द अर्थ हम निकाल सकते हैं। इफ़ यू कैलकुलेट यू विल फाइंड इट इज़ अराउंड 6.02 10⁻24 मीन्स थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज़ निग्लिजिबल, ओके, क्योंकि इतने बहुत बड़े कैलकुलेशंस में आप कर रहे हैं।